एम्स की रिपोर्ट से नाखुश है सुशांत की फैमिली। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, वकील विकास सिंह का कहना है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सीबीआई डायरेक्टर से कहा कि फॉरेंसिक टीम जो तरीके से जांच कर रही है वो इस जांच को जल्दी सामने रखे। और सीबीआई से वो लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई जो जांच की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है, जल्द से जल्द इस मामले में कुछ बयान दे सीबीआई। और एम्स की रिपोर्ट पर फिलहाल भरोसा नहीं जता रहा सुशांत का परिवार और वकील विकास सिंह। बिल्कुल, आपको बड़ी जानकारी दे दें कि एम्स की रिपोर्ट से नाखुश है सुशांत की फैमिली। उनके वकील विकास सिंह ने कहा है कि एम्स की रिपोर्ट पर भरोसा उन्हें नहीं है और सीबीआई डायरेक्टर से कहा है कि नई फॉरेंसिक टीम करे जांच। आज हमने सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी है और उनसे मांग की है कि एक नई फॉरेंसिक टीम की गठन की जाए, जो कि इंडिया के जो बेस्ट फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का रवैया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस रिपोर्ट का जिस तरह से बनाया है और जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनका जो सारा कंडक्ट है बहुत ही सवालिया निशान उठाता है। उनके डॉक्टर टीवी चैनल पे आकर के बताते हैं कि क्या उनका फाइंडिंग है, जबकि कोई रिपोर्ट अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे रिपोर्ट की कॉपी हमको मिले, जिसमें कि हम एक स्पष्ट रूप से कह सके कि क्या इस रिपोर्ट में क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। वो रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं है, पब्लिक डोमेन में आज तक रिपोर्ट नहीं दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ही मेरे को बहुत पहले कहा था, ये एक्चुअली मेरे पास आए थे 1 साल पहले। हमारे बड़े अच्छे दोस्त अमरेंद्र शरण की डेथ हुई थी और सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर एनसीपी लीडर भी थे अमरेंद्र जी, और इनका केस ये करते थे और इनके अमरेंद्र शरण की वजह से ये आज इस कुर्सी पे बने हुए हैं। तो जब उनकी देहांत हुई तो मेरे पास आया, कहे कि अब आप अमरेंद्र शरण आपकी बड़ी इज्जत करते थे, आगे से आप मेरा केस करेंगे। तो इस तरह से हमारे साथ वो बात करते थे, हमेशा डिस्कस करते थे इस केस को, बड़े डिटेल में डिस्कस किया उन्होंने मेरे से। और जब मैंने उनको फोटोग्राफ भेजा तो फोटोग्राफ देख करके स्ट्रेट अवे कहना है कि 200% ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है और इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि ये सुइसाइड का केस है। तो कोई इतना सीनियर डॉक्टर एक फोटोग्राफ देख के अगर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अगर कर रहा है, तो इसी से पता चलता है कि इस तरह के रिपोर्ट की क्या अहमियत हो सकती है। अगर ऐसी उनको रिपोर्ट, अगर उनके हिसाब से ऐसी रिपोर्ट बन सकती थी, तो इस तरह से उनको लूज कमेंट 200% स्ट्रैंगुलेशन का केस बोलने का कोई हक नहीं था। मेरा ये मानना है कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी नहीं थी, उनको ये ओकेजन नहीं था कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करे या कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग दे। आज हमने तो लगातार हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं और विकास सिंह क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों से भी उनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। लेकिन एम्स आखिर किस आधार पर ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, यह आत्महत्या का मामला नहीं है, और वो पूरा भरोसा जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 200% मैं यकीन करके कह सकता हूं कि ये मर्डर है। लेकिन आखिर विकास सिंह को विश्वास किस पर होगा, क्योंकि कूपर अस्पताल की रिपोर्ट भी यही कहती है, एम्स की रिपोर्ट भी यही कहती है, और ये वही एम्स की टीम है जिसको सीबीआई की तरफ से गठित किया गया था। और सीबीआई जांच पर विकास सिंह पूरा भरोसा जता रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पूरा भरोसा जता रहा है कि हमें सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है। फिर आखिर एम्स की रिपोर्ट पर क्यों भरोसा नहीं हो रहा? अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अशोक, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ इसमें हम कह सकते हैं या आप जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि एम्स की जो टीम गठित की थी वो सीबीआई की ओर से गठित की गई थी और कह रहा था सुशांत का परिवार कि हमें सीबीआई जांच पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब तो एम्स की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं विकास सिंह, कह रहे हैं कि ये तो झूठी रिपोर्ट है। देखिए, जिस तरह से वेंकेबाजी सामने आते जा रही है और अब एम्स की रिपोर्ट को लेकर के जो विकास सिंह उनके वकील ये कहना हो गया है मांग की थी, और जो ऊपर की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसको लेकर के हमने उनका एक व्यू मांगा था, उनका वर्जन मांगा था। कहा गया था कि रिपोर्ट कितनी सही कितनी गलत और इसमें किस तरह की खामियां हैं। बावजूद इसके जिस तरह से एम्स की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये चीज कही गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई थी वो आत्महत्या है, आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं। इस बात को लेकर के विकास सिंह जो है बकायदा चिढ़ गए हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से सुधीर गुप्ता का स्टेटमेंट सामने आया, तो पहले उन्होंने कहा था कि इसमें आत्महत्या के अलावा और कुछ भी हो सकता है, यानी काफी हद तक उन्होंने इस बात का अंदेशा भी
जताया था कि ये मौत जो हुई है सिर्फ आत्महत्या नहीं, कहीं कोई फाउल प्ले है, लेकिन जिसके बाद में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ आत्महत्या है, आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं है। लिंगेश्वर मार्ग को लेकर भी काफी कुछ कमेंट उसमें किया गया है, तो उसको लेकर के प्रश्न खड़ा किया गया। लेकिन परिवार का बार बार ये कहना कि अब जो जांच एजेंसी है उसको बदल दिया जाए, डॉक्टर्स की टीम को बदल दिया जाए, वो भी इस तरफ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि परिवार जो सुनना चाहता है वो सुनने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए के बाद हर तरह की जांच एजेंसी और डॉक्टर्स की टीम के ऊपर इस तरह का प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अशोक, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है ना कि अगर सीबीआई पता कर ले कि आत्महत्या की क्या वजह थी, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो उसे हत्या करार दे रही हैं। स्पष्ट वहां पर हो जाएगा जब ये क्लियर हो जाएगा कि आत्महत्या की वजह क्या थी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये आत्महत्या भी गई है तो इसके पीछे की वजह क्या थी। ये बिना कोई वजह सिर्फ कोई शौक के लिए तो आत्महत्या करने से रहा, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब जो ये हत्या के लिए आत्महत्या के लिए सारे का जो मामला बिहार में रजिस्टर हुआ है और सीबीआई और ईडी जो अपनी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि एनसीबी के मामले में तो कहीं ना कहीं पर अब रिया को बेल मिल गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन दूसरे लेवल पे शुरू की जानी है। लेकिन सबसे प्रमुख इसमें होगा सीबीआई और ईडी की जांच, क्योंकि जिस तरह से हम सामने एक सोर्सेस के जरिए ये भी आ रहा है कि तकरीबन 4 साल में सुशांत सिंह राजपूत ने 55 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 53 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकाले गए। तो इतनी बड़ी अमाउंट कमाने के बाद में 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ, अब ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद में 1 साल में 15 करोड़ रुपए की जो हेरफेर हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है या जो निकाला गया है, वो कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ, ये अभी ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अशोक, परिवार अब अगला कदम क्या उठा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमें सीबीआई की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, क्या अगला कदम होगा परिवार का? देखिए, परिवार डेफिनेटली इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ जा सकता है और जाएगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि अब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के कितना स्टैंड रखता है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे सीबीआई की मांग को लेकर के। अब जिस तरह से सीबीआई की मांग को लेकर भी प्रश्न खड़ा होना शुरू हो गया है, तो जिस तरह से सीबीआई बरी कर रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद में आपकी बात को मान करके जो है कोर्ट नए नए एजेंसीज को ऑर्डर देना शुरू करेगी काम करने के लिए। इस बात की क्या ऑथेंटिसिटी है कि कल को अगर सीबीआई के अलावा अगर सीबीआई 2 अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें भी सेम रिपोर्ट आने के बाद में परिवार बिल्कुल अशोक, और सीबीआई कल आप जानकारी दे रहे थे कि मुंबई के अंदर पहुंची थी, सीबीआई की प्रक्रिया क्या है, किसी और व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ की गई है, क्योंकि प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की जा चुकी है, सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम जो है मुंबई आ चुकी है और सबके सामने बकायदा उनके लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि दोबारा अब जो है अपनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और आज जिस तरह से अभी तीनों आरोपी छूटे हैं, रिया हो गई, दिपेश हो गई और इसके अलावा शामिल हो गए, तीनों जो बाहर आ गए हैं। जी अशोक, चलिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अशोक। तमाम ऐसी जांचें हैं जो अब चल रही हैं, आगे देखना ये होगा कि